शीशे से हमें अंदर दिखा रहा है कि मैं मारूंगा मैं मारूंगा। मैं चुपके से ऐसे साइड में से देखते हुए उसने पत्थर ऐसे खिंचा के मारा हमारी गाड़ी पे। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे एंड घर में सारे स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और सर्दियाँ एंजॉय कर रहे होंगे। मैं भी सर्दियाँ एंजॉय कर रही हूँ और आज कुछ अच्छा खाने का, घूमने का मन कर रहा है। तो मम्मी, मैं, नूनू ने डिसाइड किया है कि हम जाएंगे आज सीपी एक्सप्लोर करेंगे। तो यस, आज हम जा रहे हैं सीपी। वैसे इस टाइम पे अभी बताऊँ 10:30 हो रहा है, पर बाहर पूरा कोहरा छा रखा है, पूरा कोहरा छा रखा है और ऐसे तो ठंडी में यार कौन जाएगा, बट जाना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि ये कहते सिर्फ हम जाके वहाँ पे जाके खड़े हो जाओ और वहाँ पे दुकान ही ना खुली हो, पर कुछ अच्छा खाने का मन कर रहा है और सीपी से बेहतर जगह कौन सी हो सकती है। तो चलते हैं सीपी और इन्जॉय करते हैं। आई होप आप सब लोग भी इन्जॉय कर रहे होंगे सर्दियों में। वो साग, मक्के की रोटी वाला और गाजर का हलवा, उफ, वो सब खा रहे होंगे और घर पे सबको खिला रहे होंगे। यही तो टाइम है। और सबसे मतलब फेवरेट सब्जियां कौन सी लगती है इस टाइम पे? साग तो ऑब्वियसली होता ही है, तो मक्के की वो तो है ही, चलो वो सब्जी भी नहीं आती, पर तुम मेथी ले लो, आलू मेथी की सब्जी बना लो, उसमें वो मटर डाल के और वो जो गाजर डलती है ना, ओ गॉड यार, वो इतनी टेस्टी होती है ना। वो खाओ। गाजर की सब्जी मेरे को जो मिक्स होती है ना, आलू गाजर मटर वाली सब्जी बहुत पसंद है। और गाजर का हलवा तो सबको पसंद है, वो किसको पसंद नहीं हो सकता। तो यस, मैं पूरी सर्दियाँ एंजॉय करती हुई पूरा घूम घाम के मैं चलती हूँ अब सीपी, मम्मी और नोनू के साथ। आप भी चल रहे ना मेरे साथ? चल रहे ना? चलिए। सो वीडियो की शुरुआत करने से पहले मेरी पुरानी वीडियो पे एक कमेंट आया था कि वोल्टिमिटी टेल्स का मतलब है क्या, जो मेरा यूज़र नेम है उसका मतलब क्या है। तो वोल्टिमिटी का मतलब बेसिकली होता है कि आप बहुत इमेजिनेटिव हो, पॉजिटिव हो, करेजियस हो। जो आप सोचते हो, आप ड्रीम करते हो, उसको रियलिटी में आप कन्वर्ट कर देते हो, क्योंकि आप खुद पे बहुत भरोसा रखते हो इतना कि आप कर सकते हो और हर एक मोमेंट को पूरी तरह से एंजॉय करते हो। तो वोल्टिमिटी टेल्स का मतलब यही है कि अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाते हो। यू हैव द पावर कि आप बड़ा सोच सकते हैं और उसको रियलिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैंने टेल्स इसलिए लगाया था क्योंकि वोल्टिमिटी सेंस मतलब ही पॉजिटिव, इमेजिनेशन, करेजियस होता है। तो मैं उन स्टोरीज़ को, अपनी लाइफ को इन अ मीनिंगफुल स्टोरीज़ में आप सबको बता सकूं और ये आप सबको बता सकूं कि अपनी ज़िंदगी में देखो, सबकी लाइफ में दुख सुख सब कुछ आता है, बट आपको पॉजिटिव रहना चाहिए हर चीज़ में। आपको आगे बढ़ते रहना चाहिए और अपने सपनों को कभी पीछे नहीं छोड़ना चाहिए। तो ये वोल्टिमिटी टेल्स के इस चैनल पे आपको सब पॉजिटिव चीज़ें मिलेंगी, कुछ नेगेटिव चीज़ें भी होंगी, बट एट लास्ट एवरीथिंग विल बी इन अ पॉजिटिव वे। और मैं अपनी स्टोरी इन अ पॉजिटिव, करेजियस और इन अ वे कि येस आई कैन अचीव दैट इन अ मीनिंगफुल स्टोरी आप सबको बताती हूँ। तो दिस इज़ बेसिकली वोल्टिमिटी टेल्स। आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा कि वोल्टिमिटी टेल्स का मतलब क्या है। एंड आई वॉन्ट कि मेरी यूट्यूब फैमिली वोल्टिमिटी की तरह ही जिए, अपने सपने पूरे करे, अपने आप पे भरोसा रखे और आगे बढ़ते चले। हम पहुंच चुके हैं सीपी। अराउंड 11:30 हम सीपी पहुंच गए थे, पर ठंड एंड कोहरा काफ़ी था यहाँ पे। एंड जिस हिसाब से हम सोच के आए थे कि भीड़ नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं था, हम गलत थे। भीड़ भी उतनी ही थी, आप देख सकते हैं कितना रश है। एंड शॉप्स भी ओपन हो चुकी थी। तो यस, हमारी फर्स्ट डेस्टिनेशन जो थी, हम सीपी में आते जहाँ घुसे थे, वो था मिनीसो, क्योंकि हमें थोड़ी थोड़ी क्यूट क्यूट चीज़ें लेनी थी। बैग्स हो गए, टिफ़िन्स हो गए, तो हमने वो वहाँ से ले लिए। एंड अब हम अपने फेवरेट स्पॉट की तरफ जा रहे थे। अगर सीपी आए हैं और अगर हम H&M एक्सप्लोर ना करें, ऐसा हो नहीं सकता। दोनों और मैं साथ में कर रहे हैं एक्सप्लोर H&M एंड वी आर रियली लविंग इट। पर दिक्कत सिर्फ ये है कि ठंड बहुत है एंड हमारे हाथ नहीं निकल रहे व्लॉग करने के लिए। तो हम अंदर जा रहे हैं H&M के थोड़ी गर्माहट लेने।
यहाँ पे इस टाइम पे इतनी भीड़ हो जाती है ना कि भाई चलना मुश्किल हो जाता है। मतलब मैं इतनी धीरे स्पीड पे चल रही हूँ ना, क्योंकि इतना मंदिर को छोड़ दे के अब वो मेरे को इधर उधर घुमाती फिर रही है कि नहीं इधर से चलते हैं, नहीं इधर से चलते हैं। और मैं H&M में ये थैला लेके घूम रही हूँ जिसमें है मेरे 2 कुरकुरे। और मैंने उनसे पूछा कि ये कहते हैं क्या मैं ये आपको क्या ये मंदिर लेके जा सकती हूँ? उन्होंने कहा हाँ इसमें ऐसा कुछ नहीं है। ये इनडायरेक्टली मेरी बेइज्जती कर रहे थे। ठीक है यार कोई बात नहीं, बट आई एम एन्जॉइंग द वाइब ऑफ कनॉट प्लेस, क्योंकि यहाँ पे सब है। क्या 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 मांगोगे और क्या नहीं मिलेगा तुम्हें CP में। तो येस, CP इज़ एवरीथिंग फॉर दिल्ली पीपल। इस लड़की को चाहिए था स्टारबक्स, इसने हमें पूरा CP घुमा दिया है। फिर लास्ट में कहती नहीं यार चलो श्रुति की कोई बात नहीं, मैं अब कुछ ऐसी ही स्टारबक्स कॉफी किस्मत हो तो ऐसी हो। अब महारानी को मिल चुका है स्टारबक्स, पर अब स्टारबक्स नहीं जाना। मतलब यार ये पूरा ना मेरे को CP घुमा के रहेगी। अब हम जाएंगे मैकडी को। मैं घूम फिर के मैकडी पे क्यों आ जाती है? मेरे को ब्रांड एम्बेसडर बना दो मैकडी वालों। की कॉफी बहुत अच्छी है और मुझे बहुत पसंद है। तो हम पहुंच चुके हैं मैकडी एंड हमने जो भी खाना था वो पैक करवा लिया है। ये सीन तब का है जब वो ट्रेजेडी हो चुकी थी एंड हम वापस घर की तरफ आ रहे थे, बट वी वर ट्राइंग टू नॉर्मलाइज आवरसेल्व्स। बट नोनू को एक बीच में सांता दिख गया जो बाहर ऐसे स्टैचू से खड़े रहते हैं। तो जब तक नोनू ने नहीं देखा था वो ही वॉज डांसिंग, बट जैसे ही नोनू ने देखा उसने हिलना बंद कर दिया। तो वी वर मेकिंग फन ऑफ नोनू कि देखो देखते ही वो रुक गया। तो यस चलते हैं घर की तरफ एंड करते हैं एंजॉय। तो गाइस जब हम CP से वापस आ रहे थे पापा के पास पार्किंग में, तो हम अपना खाने पीने का मील वगैरह सब लेके जा ही रहे थे। तो जैसे ही हम गाड़ी के अंदर बैठने लगे थे तो वहीं पे हमारे जस्ट साइड में एक ड्रग एडिक्ट था। उसने ऑलरेडी बहुत सारा लाइक पीवी रखी थी। तो वाइल जब दीदी मुझे अपना सारा मील वगैरह पकड़ा रही थी तो ही वाज लाइक कि मुझे कुछ खाने हाँ वगैरह मतलब मैं का दे नोनू दो। को ना कोक दे रही थी आगे कि वो आगे रख देगी। तो मैं जैसे ही दरवाज़ा बंद करने लगी वो मेरे पीछे आया और उन्होंने कहा कि कुछ खाने को दे दो। और उन्होंने इतने अजीब तरीके से बोला ना, तो मैंने कहा कि कुछ खाने को नहीं है और मैं पीछे आके बैठ गई। फिर वो शीशे से हमें अंदर दिखा रहा है कि मैं मारूंगा, मैं मुक्का मारूंगा, मैं बोला ये खाना दे दो हाँ वरना मैं मारूंगा। मैं हाथ उठा दूंगा। पर फिर मैंने नोनू को बोला था कि अंदर से गाड़ी लॉक कर ले ताकि एकदम ना हो कि उसने दरवाज़ा खोल के वो इसको ही बचा दे जाके। And though he was not in that state कि वो मारे भी, उसका हाथ भी खुद ही नीचे बह रहा था। हाँ तो पर हम रिस्क नहीं ले सकते थे। तो मैंने उन्होंने कहा कि गाड़ी अंदर से लॉक कर ले और मैंने भी लॉक कर दी थी क्योंकि वो हम दोनों की ही साइड पे था। तो और फिर मैंने पापा को कहा कि इसको छोड़ते हैं, हम चलते हैं आगे। तो हम जस्ट पापा गाड़ी स्टार्ट करने ही वाले थे तो वो गाड़ी के आगे आया। गाड़ी के आगे ना इतना बड़ा पत्थर था वो, ब्रिक टाइप की थी हाँ body। वो पत्थर लिया उसने और पहले वो सामने वाले शीशे पे वो सीधा मारने की वो कोशिश पे था। पर हम थोड़ा वो हो गए कि भाई ये क्या हो रहा है। वो सीधा पत्थर उठा के गाड़ी पे सामने वाले शीशे पे मारने पे हो रहा है। फिर उसने आगे नहीं मारा, वो साइड हो गया कि वो थोड़ा साइड में पेड़ के पास पीछे खड़ा हो गया, बैक फेस करके खड़ा हो गया। हाँ वो खड़ा हो गया, पत्थर उसके हाथ में ही था। हमने सोचा कि अब कुछ नहीं करेगा बेचारा, हो गया साइड वो। लाइक थोड़ा सा फिर भी डर था कि हम जाए तो वो अटैक करे या कुछ। तो मैं पापा को कह रही थी कि फटाफट से गाड़ी निकालते हैं, इससे पहले वो कुछ और करने की सोचे। तो हम पापा ने जस्ट गाड़ी स्टार्ट करी थी, हम धीरे धीरे आगे बढ़ ही रहे थे। तो उसका ना ध्यान हमारी गाड़ी पे था कि जैसे आगे निकलेंगे उसने वो पत्थर खिंचा के गाड़ी पे बजा डाला। और एकदम मेरा फर्स्ट रिएक्शन था कि मुझे पता है कुछ तो होगा एंड आई वाज लाइक ऐसे करके बैठी हुई थी। और वो जो पत्थर था वो मेरे दरवाजे पे आके बजा, इतनी तेज बजा वो। तो इतनी तेज खुंदक आई ना भाई कि ये क्या कर दिया अब तूने। और फिर कुछ नहीं, पापा ने गाड़ी लगाई और वो जैसे उसने पत्थर फेंका ना वो भाग गया। और मेरे को नहीं पता कितने लोग थे साथ में उसके, पर वो सीधा अकेला भागा। पापा मैं गाड़ी से उतरे और हम पीछे भागे उसको पीटने के लिए। तो हम फिर अच्छी खासी हमारी लड़ाई हुई है, मारा। और जब मारने का कुछ था नहीं उसमें, वैसे जान नहीं थी, बट क्या कहते हैं जिस तरह से उसका रिएक्शन था ना कि भाई तूने एकदम। और वो लिटरली हमारा शीशे के यहाँ पे शीशा है और बस यहीं पे आके पत्थर बजा है, हमारा शीशा टूटते टूटते बजा है। और इतनी फोर्स से उसने मारा है ना कि गाड़ी पे हल्का सा डेंट आया है। और फिर
पापा और मेरा मतलब हम सबका ही पारा लेवल अप हो चुका था कि भाई हम तेरे को कुछ कह भी नहीं रहे हैं और तू आके पहले दिखा रहा है कि हम तेरे को मुक्का मारेंगे, मैं तुम्हें मारूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। उसके बाद तू पहले हमारे सामने वाले शीशे को उसको टैग करने की कोशिश कर रहा है और फिर जैसे हमारी गाड़ी निकल रही है बड़े चुपके से ऐसे साइड में से देखते हुए उसने पत्थर ऐसे खिंचा के मारा हमारी गाड़ी पे। तो वही मेरे दरवाजे पे आके लगा तो हमने फटाफट से गाड़ी लगाई। गाड़ी लगाती पापा और मैं भागे उसके पीछे और फिर अच्छी खासी लड़ाई हुई है। इतने में फिर नूनू आ गई थी और बाकी इसको पता है क्या हुआ था पीछे। फिर कुछ नहीं, जैसे हम आए तो फिर उन्होंने पब्लिकली ने भी बोल दिया था कि ऑलरेडी वो इतना ड्रग एडिक्ट है, उसे मारने का कोई फायदा नहीं है। तो फिर उसको छोड़ दिया था, वो ऑलरेडी लेटे कुछ और भी वो बोल कह ही रहा था था कि मेरे को और मारो, मेरे को मारो, मेरे को मारो। तो फिर उसकी हालत देख के ना हमने कहा कि यार बस बहुत हो गया, कि अब बेचारा हो रहा है ऐसे नशे की उसमें, वो ऐसे धूप पड़ के ना वो कह रहा है कि मेरे को और मारो मारो। मैंने कहा छोड़ दिया। भी उसके वहाँ पे जब मैं और मम्मी गाड़ी के पास थे तो 2 वैसे वहाँ पे लोग और भी बैठे हुए थे। सो दे वर लाइक कि नहीं वो यहाँ नहीं भागा, वो आगे बैठा। सो दे वर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट आई गेस। तो फिर वो तो मैं ऑटोमेटिकली देख चुकी थी कि वो कहाँ की तरफ भागा है, तो फिर वहीं छोड़ दिया था। बाकी लोग वाज लाइक कि हाँ ये पहले भी किसी को विक्टिमाइज कर रहा था कि इसको मारूं। तो बस वो लोग उसे या तो बचा रहे थे या तो जब पता है कि लोग कैसे से हैं। हाँ, तो ऑटो वाले भी बता रहे थे कि 2-3 लोग थे ये साथ में और ये गाड़ी पर अटैक करने की कोशिश कर रहे थे। अब जब उन्होंने हमारे हाथ में खाना देख लिया और जिस तरह से, यार खाना देने में कोई दिक्कत नहीं है, बट वो जिस पोजीशन में था ना और जिस तरह से वो मांग रहा था, भी सेफ नहीं फील करोगे जब वो सेफ बिल्कुल नहीं था, वो बहुत डेंजरस था। और फिर वो एकदम भागा और फिर उसके बाद हमें ऑटो वाले भी बता रहे थे कि ये एक नहीं है 2-3 थे। ये वो कह रहे थे कि नहीं वो रास्ता उसने बदल लिया है, ये बदल लिया। पर वहाँ पे जो जनरल ऑडियंस वो जो थी पब्लिक जो थी वो बता रहे थे कि वो उस तरफ भागे। तो फिर सारा मतलब वो करने के बाद हम गाड़ी में जब आके बैठे ना, मतलब हम सारे चुप थे थोड़े टाइम के लिए कि हुआ था क्या हुआ था एकदम से ये। तो बस यही था कल का। मतलब हम अच्छा शुरू करने के लिए घूमने गए थे पर वापस स्टार्टिंग ऐसी हुई थी। मतलब स्टार्टिंग तो अच्छी हुई थी कि हम घूमने जा रहे हैं, सब कुछ हुआ, पर आते ही हमारी लड़ाई हो गई, गाड़ी पर डेंट आ गया और लड़ाई पे उतर आए। बट यस, तो ये था कल का हमारा सीन जो हमने एक्सपीरियंस किया, हालांकि काफ़ी डिस्टर्बिंग था। यस, सो यस यही था आज का व्लॉग। स्टार्टिंग हमारी अच्छे नोट पे हुई बट एंडिंग नहीं हुई, बट कोई बात नहीं, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ और कुछ ना कुछ होता ही रहता है। पर मैं चाहती हूँ मेरी यूट्यूब फैमिली को कि आप प्लीज़ सेफ रहिए, प्रिकॉशन रखिए अपने आसपास, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। सो यस, वॉल्टर मिटी टेल्स की तरह बी वेरी करेजियस, बी वेरी पॉजिटिव और अपने सपनों को ज़रूर पूरा करिए। एंड यस, आज का ब्लॉग मैं यही एंड करती हूँ। आई होप आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। इफ़ यू लाइक थोड़ी सी भी बात तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू वॉल्टर मिटी टेल्स। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।